हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज मैं जो मूवी का एक्सप्लेन करने जाऊंगा वो है राधेश्याम। जो आप सब जानते हैं, ये साउथ का सुपरस्टार प्रभास इसमें लीड रोल प्ले कर रहा है। इस मूवी का स्टोरी को लेकर बहुत दिन से असम्पशन चल रहा है, लेकिन मूवी को फुल एंजॉय करने के बाद मैं ये आपको बता सकता हूँ, सभी असम्पशन को छोड़कर ये एक अलग सा स्टोरी प्रेजेंट किया है। तो दोस्तों, मूवी का फर्स्ट सीन में हम देखते हैं नवंबर 1976 कुछ साइंटिस्ट बहुत ही फेमस एक वेद यूनिवर्सिटी में आके वहां का गुरुजी से मिलता है और पूछते हैं, गुरुजी हम लोग एक स्पेस स्टेशन खोलने जा रहे हैं। गुरुजी उन लोगों में से एक साइंटिस्ट से हैंडशेक करता है और उसका फ्यूचर पढ़ के बताता है कि आपके अंदर शंका बहुत है। एक साइंटिस्ट इस बात को सहमति देते हुए गुरुजी से पूछता है कि आपके बाद इस स्थान पे कौन बैठेगा। तब गुरुजी बताता है, मेरा एक शिष्य जिसको मिलने के लिए पृथ्वी का सब मिनिस्टर से लेकर वीआईपी तरसते हैं, उसका नाम है विक्रमादित्य, आइंस्टाइन ऑफ पामिस्ट्री। साइंटिस्ट लोग जब मिलने चाहता है तब गुरुजी बताता है वो इंडिया छोड़ के जा चुका है। ये विक्रमादित्य और कोई नहीं, सुपरस्टार प्रभास है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रोम सिटी, जो इताली का एक शहर है, जहाँ पे विक्रमादित्य का प्रेरणा से मुलाकात होती है एक चलती ट्रेन पे। प्रेरणा और कोई नहीं, हीरोइन पूजा हेगड़े है। इसके बाद से विक्रमादित्य पूजा से फ्लर्टिंग करने लगता है, बट पूजा ने आदित्य को इग्नोर करना चाहा। वो जितना इग्नोर करती रही, विक्रमादित्य उतना ही उसके पास जाता रहा। इसी बीच दिखाया जाता है कि विक्रमादित्य का अपॉइंटमेंट इंडिया का सबसे रिचेस्ट मैन के साथ हुआ है। विक्रमादित्य जो फेमस पामिस्ट्री मतलब एक हस्तरेख विशारद है, ये फेमस इसलिए है कोई भी इंसान का हाथों की लकीर पढ़ के उसका पास्ट एंड फ्यूचर सब देख पाता है। इसके बाद वो इंडिया का रिचेस्ट मैन आनंद राजपूत का लकीर देख के बताया कि आप 20 नवंबर को आपका कंपनी टेक ओवर करोगे। तब आनंद जी प्रभास को बताया, आप मेरा फ्यूचर को बदल दो तो मैं आपके साथ रहूंगा। तब विक्रमादित्य ने बताया कि मुझे आपका जरूरत नहीं है, और उसके बाद से आनंद का कुछ लोग इसके पीछे पड़ गया। विक्रमादित्य ने जब इन लोगों से भाग रहा था तब एक रोड एक्सीडेंट हुआ और विक्रमादित्य का चोट पहुंचा। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं विक्रमादित्य एक हॉस्पिटल खुद चल के आता है और पूछते हैं इमरजेंसी वार्ड कहाँ है। तभी फिर से प्रेरणा के साथ मुलाकात हो जाता है। प्रेरणा यानी पूजा हेगड़े इस हॉस्पिटल का डॉक्टर है और ये हॉस्पिटल उसके चाचा जी का है। इसके बाद से विक्रमादित्य और प्रेरणा का क्लोजेस्ट फ्रेंडशिप शुरू हो गया। इसके बीच एक चीज बता दे, विक्रमादित्य का मम्मी एक फेमस क्लासिकल डांसर थी, इसीलिए फैमिली सब रोम पे रह रही थी। एक सीन में हम देखते हैं विक्रमादित्य का हॉस्पिटल में दिया हुआ टाइम पे अगला दिन प्रेरणा मीट करने आ जाती है। तब दोनों फिर से ट्रेन में चढ़ती है। इसी ट्रेन में एक अनजान आदमी उसकी बेटी की हाथ की रेखा पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करता है विक्रमादित्य को और बोलता है कि लड़की का हॉबी है स्पोर्ट्स में। विक्रमादित्य पढ़ के बता देता है कि स्पोर्ट्स में उसका कोई फ्यूचर नहीं है, अगर वो एडुकेशन में ध्यान देगी तो अच्छा फ्यूचर बनेगी। ये सुन के ट्रेन का बाकी सब इंसान हाथ फैला के विक्रमादित्य के सामने खड़े हो गए, बट विक्रमादित्य का स्टेशन जो है वो आ चुका था, तो वो प्रेरणा को लेकर ट्रेन से उतर गए। अब ट्रेन से उतरने के बाद आदित्य ने महसूस किया कि ट्रेन में जो लड़की का हाथ देखा था उसका जीवन रेखा इनकम्प्लीट था और बाकी सब इंसान जो ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था सबका सेम रेखा है। तब आदित्य प्रेरणा को बोला, ये ट्रेन एक्सीडेंट होने वाला है, मुझे इनको बचाना है। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये एक्सीडेंट रोक नहीं पाए। जब प्रेरणा घर पे न्यूज देखी तब उसको पता चला ये आदित्य और कोई नहीं, ये बहुत बड़ा एक फेमस हस्तरेख विशेषज्ञ है। नेक्स्ट डे प्रेरणा जब आदित्य से मिलती है तब आदित्य को बोलती है कि मेरा भी आप रेखा को पढ़ो, और आदित्य देख के बताते हैं कि तुम लॉन्ग लाइफ जियोगी। ये सुनने के बाद ही प्रेरणा का नाक से ब्लड निकल आती है और वो सेंसलेस हो जाती है। उसको लेकर तब आदित्य जब हॉस्पिटल पहुंचता है तब
प्रेरणा के चाचा से उसका मुलाकात होता है। तब वो उसको पता चलता है कि प्रेरणा का एक रेयर कैंसर है जिसका कोई क्यूरेबल इलाज नहीं है। वो सिर्फ 2 या 3 महीना ही जिंदा रह सकती है। ये सुनते ही आदित्य उसका चाचा को बोलता है कि मैं उसका भविष्य देखा है, वो बहुत दिन जिएगी। ये सुनने के बाद ही चाचा ने उसको हॉस्पिटल से निकाल देता है। जाते जाते आदित्य देखता है प्रेरणा का होश आ गया है। तब आदित्य चिल्ला के बोलता है, प्रेरणा तुम बहुत दिन जियोगी। ये मेडिकल साइंस है, लेकिन विधाता का लिखन कोई चेंज नहीं कर पाएगा। और कोई अगर पूछे तो उसको बता देना कि ये द ग्रेट विक्रमादित्य ने बताया है। ये बात सुनने के बाद ही प्रेरणा की जीने की चाहत बढ़ने लगी और वो सपने देखने लगी जीने की। प्रेरणा के चाचा जी प्रेरणा के सामने आदित्य का नॉलेज को गलत साबित करने के लिए एक कागज में अपना हाथ का लकीर की फोटो और अलग अलग 4 पन्नों में 4 डेथ हो गए इंसान की हाथों की लकीर का फोटो लेकर आदित्य के पास गए और बोला, इन सब का पास्ट और फ्यूचर बताओ। आदित्य सब कुछ देख के 100% सही बोल दिया और चाचा जी के बारे में भी सब अनजान चीज भी बोल दिया। तब चाचा जी प्रेरणा को आके बोली कि अगर आदित्य ने तुमको कहा है तो तुम जियोगी। ये सुनते ही प्रेरणा की जीने की इच्छा और भी बढ़ने लगी। इसके बीच हम देखते हैं जो रिचेस्ट मैन था उसका भविष्यवाणी जो किया गया था आदित्य से वो सच हो जाता है, क्योंकि ये रिचेस्ट मैन का जो पापा जिसके नाम पे ये कंपनी था उसका डेथ हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में जाते हैं और हम देखते हैं आदित्य का गुरुजी उसके घर पे आते हैं एक बुक लेकर जो गुरुजी ने खुद लिखा है। आदित्य हाथ में लेकर बुक को देख के पूछा, आप इसमें क्यों लिखा है कि पामिस्ट्री यानी ज्योतिष विद्या 99% साइंस है, 100% क्यों नहीं? तब गुरुजी ने उसको बताया, पृथ्वी में कोई चीज 100% नहीं होता। ये 1% लोग वही है जो अपने भविष्य खुद लिखते हैं और दुनिया को चलाते भी हैं। ये सुनने के बाद प्रभास जब गुरुजी से जाने के लिए इजाजत मांगा तब गुरुजी उसको हैंडशेक करने के लिए बोला। एक चीज बता दूं, गुरुजी अंधे हैं, वो हैंडशेक करने से ही हाथों की रेखा पढ़ लेता है। आदित्य को गुरुजी ने बताया कि मैं बहुत बड़ा बड़ा आदमी का हाथ देखा हूं, सिर्फ तुमको छोड़कर। तो उसके बाद आदित्य ने मान लिया और गुरुजी को अपना हाथ बढ़ा दिया हैंडशेक करने के लिए। यहाँ पे गुरुजी ने उसका हाथ पढ़ रहा था और दूसरे सीन में देखा जा रहा था कि प्रेरणा ने आदित्य का पर्सनल डायरी पढ़ रही थी। गुरुजी आदित्य के हाथ देख के कांप उठा। उधर प्रेरणा देखा कि आदित्य खुद का भविष्य देख लिया है और उसका मृत्यु 2 दिन बाद ही होने वाला है। गुरुजी को आदित्य ने बताया, मैं जानता हूं मैं कैसे मरूंगा 2 दिन बाद। मेरा भविष्य को मैं बदलना नहीं चाहता हूं। एक्चुअली उसका भविष्य में लिखा था कि उसका मौत पानी से होने वाला है और जो डेथ रहा है वो होगा 26 नवंबर। आप लोग को एक चीज बता दे, ये जो पूरा कहानी जो चल रहा था ये नवंबर महीने में ही चल रहा था पूरा। 25 नवंबर में आदित्य उसका मामी का लंदन में एक फंक्शन अटेंड भी किया जो मामी का बहुत बड़ा सपना था। और उसके बाद वो गया प्रेरणा से मीट करने। वो प्रेरणा को ये चीज बताने के लिए मीट किया था कि आज वो आखिरी बार प्रेरणा से मिल रहा है, इसके बाद वो कभी भी प्रेरणा से मिल नहीं पाएगा। इसके बीच ही एक खुशखबरी प्रेरणा के फैमिली में आ पहुंचा कि कैंसर जो ट्यूमर्स का जो ऑपरेशन वो जो फास्ट ट्रायल होने वाला है वो प्रेरणा को लेकर ही होगा। दोस्तों ये चीज याद रखना, ये जो कहानी चल रहा है ये 1976 का कहानी है, नवंबर महीनों की। और इसके बीच जब प्रेरणा को पता चला कि आदित्य का मौत होने वाला है अगला दिन, तो प्रेरणा ने ये तय कर लिया कि उसको आदित्य के बिना नहीं जीना है, क्योंकि वो उसको पता चल गया था कि आदित्य जब भविष्यवाणी करता है वो सच तो जरूर होता है। तो इसलिए उसको श्योर था कि आदित्य मरेगा। तो इसलिए प्रेरणा ने क्या किया, वो खुद एक कार एक्सीडेंट करवाया खुद का। वो कार चलाते चलाते एक बहुत बड़ा ट्रक आके उसका गाड़ी पे मार दिया और इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि प्रेरणा कोमा में चला गया।
तो अभी तो इसका जो ट्यूमर का जो ऑपरेशन था वो भी नहीं हो पा रहा। इधर प्रेरणा का तबीयत बिगड़ते जा रहा था। जब आदित्य प्रेरणा से 25 को मीट किया था, तब प्रेरणा ने आदित्य को एक डायरी दिया था। वो डायरी आदित्य का ही था, जिसका पर्सनल डायरी प्रेरणा ने पढ़ी थी। उसमें वो लिख के कुछ दिया था और बोला था कि तुम ये घर पे जाके पढ़ना। लेकिन आदित्य ने नहीं पढ़ा। आदित्य 26 जो तय हुआ दिन था उसका मृत्यु का, उस दिन वो डायरी वो पढ़ने लगा। तो देखा जो प्रेरणा ये एक्सीडेंट के बारे में पहले से ही आदित्य को बोलना चाहिए थी कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम भी मरने वाले हो, तुम्हारे बिना मुझे नहीं जीना है। आदित्य ने जब इस डायरी को पढ़ा तब प्रेरणा का एक्सीडेंट हो चुका था। इसके बाद आदित्य उसका बैग सब फेंक के वो जाके एक एसटीडी बूथ से फोन किया, लेकिन कहीं भी जगह पे भी उसका फोन नहीं लग रहा था। लास्ट टाइम प्रेरणा का चाचा जी के नंबर पे उसका फोन लगा और तब उसको पता चला कि प्रेरणा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वो कोमा में चला गया है। तब आदित्य चाचा जी को बोला कि मुझे प्रेरणा से बात करना है। तब चाचा जी ने हॉस्पिटल का सभी स्पीकर ऑन कर दिया और फोन को स्पीकर के सामने रखते हुए स्पीकर के सामने आदित्य ने बोला कि प्रेरणा, आई लव यू। मैं तुम्हारे लिए मेरा भविष्य के हरा के मैं आऊंगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं आऊंगा। ऐसा बात वो 3-4 बार बहुत जोरों से किया। जब वो ये बात किया और जो स्पीकर से प्रेरणा के कानों में जा रहा था, तब प्रेरणा का सेंस बैक हो रहा था। वो कोमा से धीरे धीरे ठीक होने लगा। इसके बीच दिखा जाता है ट्रेन में जिस लड़की का फ्यूचर दिखा था आदित्य ने, उसके साथ लंदन में आदित्य का मीट हो जाता है। लेकिन लड़की ने एक्सीडेंट में उसका एक हाथ खो देती है। लेकिन लड़की ये बताते है कि वो स्पोर्ट्स वुमेन बनेगी और आदित्य को बताता है जब मेरा हाथ ही नहीं रहा तो मेरा भविष्य कहाँ दिखेगा, तो मैं खुद का भविष्य खुद ही लिखूंगी। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब ये फोन से बात करने के बाद आदित्य रेडी हो जाता है लंदन से रोम आने के लिए। लेकिन तब लंदन में बहुत ज्यादा बारिश चल रहा था, इसलिए सब फ्लाइट रुका हुआ था। तो उसे कोई फ्लाइट भी नहीं मिल रहा था। वो कोई टैक्सी अगर पकड़ने गया, वो टैक्सी वाला भी बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे। तब उसको पता चला कि एक शिप जा रहा है इताली। तो वो क्या किया, उस शिप को पकड़ने के लिए डॉक में आ पहुंचा। जब डॉक में आ पहुंचा तब देखा कि इतना ज्यादा बारिश हो रहा है कि शिप टाइम से पहले ही छोड़ के जा रहा था। तब वो दौड़ के शिप को पकड़ा, ये जानते हुए भी कि आज 26 नवंबर है, जो उसका तय हुआ मरने का दिन, और उसका मरने का कारण भी पानी ही है। वो इसके जानने के बाद भी वो शिप में चढ़ा। जब शिप कुछ देर गया पानी में, उसके बाद उन लोगों को महसूस हुआ कि सामने से बहुत बड़ा प्रलय आ रहा है। तो उसका जो कैप्टन था, उसको कैप्टन पहले से ही आदित्य के साथ परिचित था। एक चीज बताना भूल गया था कि जब कुछ दिनों पहले आदित्य हॉस्पिटल में था एक्सीडेंट के वजह से, तब एक पेशेंट से उसको मीट हुआ था जो नेवी का कैप्टन था। वो हॉस्पिटल से ठीक होके नेवी में नौकरी में ज्वाइन कर लिया। तो अभी उस नेवी का कैप्टन से ही आदित्य का मुलाकात हुआ। वो देखते ही आदित्य को पहचान गया और उसको लेकर आ गया शिप के अंदर। वो लोग एक अलग से कमरे में जाके बात करने लगा था। तब शिप का ड्राइवर ने कैप्टन को बुलाया और बोला स्थिति बहुत खराब होते जा रहा है, आप जल्दी आइए। जो कंट्रोल रूम में जब कैप्टन पहुंचा तब दिखाया कि पानी बहुत ज्यादा उछाल रहा है। तो आगे से देख रहा है कि ये सुनामी आने वाला है और ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तब सुनामी को कैसे रोके, रोक तो नहीं पाएंगे। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सब लाइफ जैकेट पहनने के लिए रेडी हो गए और कैप्टन बोला आदित्य को आप लाइफ जैकेट पहन के आप पानी में चले जाइए। लेकिन आदित्य ने इसको नहीं सुना। सभी जब आदमी सब जो वर्कर्स शिप का सब बोट लेकर शिप से निकल गए, लेकिन अकेला आदित्य उस शिप में रह गया। अभी आदित्य का इसका डर होने वाला था कि मैं जी पाऊंगा कि नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत बड़ा ट्रॉलर, इसमें ट्रॉलर भी था शिप में, उस ट्रॉलर आके आदित्य को एक जोर से धक्का देता है और आदित्य उससे निकाल नहीं पाता है क्योंकि उसका बीच में वो अटक जाता है। उसके बाद वो कुछ इस तरह से वो निकाल जाता है, लेकिन निकालने के बाद वो दूसरी जगह जाने वाला था तब पानी आके उसको पूरा पानी में गिरा दिया, पूरा समुद्र में वो आ गया। जब वो समुद्र में आ गया तब दिखा गया कि वो पानी का जो राउंड था उस राउंड में वो डूब जा रहा है नीचे जाते वक्त।
और एक ट्रॉलर से उसका सर फूटा और वो धीरे धीरे बेचैन हो गया और वो थोड़ा थोड़ा करके पानी के अंदर चले जा रहा था। उसी टाइम पे हम फिल्म देखने वालों को ये लगा ही था कि आदित्य भविष्य को बदल नहीं पाया, वो चला गया, क्योंकि वो पूरा सेंसलेस होके ही वो पानी के नीचे जा रहा था। लेकिन जाते वक्त कुछ टाइम पे वो एक मेडिसिन का बॉक्स देखा, वो देखते ही फिर से वो जाग गया, जाग के फिर तैर के पानी के ऊपर आ गया। आते ही वो एक कार्डबोर्ड को पकड़ लिया और पकड़ के वो फिर से एक सेफ जगह में पहुंच गया। ठीक इसका नेक्स्ट सीन में हम देखेंगे कि आदित्य धीरे धीरे आके हॉस्पिटल में पहुंचा। तब प्रेरणा का ऑपरेशन हो चुका था और कुछ डॉक्टर्स प्रेरणा को लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ रही थी। तब आदित्य जाके प्रेरणा के पैर के सामने बैठ गया और उसको बोला कि मैं मेरा भविष्य को हरा के तुम्हारे पास आ चुका हूँ, मेरे प्यार के खातिर मैं तुम्हारे पास आ गया। इसके बाद दूसरा सीन में दिखाया जा रहा था वो लड़की जिसका एक हाथ एक्सीडेंट से चला गया था, वो बहुत बड़ा फेमस स्पोर्ट्स वुमेन बन गया है। तब आदित्य ये चीज सोचेगा कि गुरुजी का बताया हुआ ये 1% आदमी ये दो ही है, ये आदित्य और वो स्पोर्ट गर्ल जो खुद के विल पावर से, खुद के इच्छे से खुद स्पोर्ट्स वुमेन बना और एक खुद की इच्छे से अपना जो मृत्यु है उसको चेंज कर दिया, भविष्यवाणी को भूल कर दिया। दोस्तों अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को शेयर लाइक करके मुझे आगे बढ़ने के लिए सहायता करें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।